अस्सलाम वालेकुम, आई एम अमार बिन तारिक एंड यू वाचिंग क्रॉनिकल्स विद एपीटी। जब आसमान से टैली जंगी जहाज गोलाबारी कर रहे थे और मैदान और सरात धुएं के बादलों में तब्दील हो गए थे, तब मुजामती तहरीक के एक मुजाहिद ने अपने लीडर से एक सवाल किया, हमारे पास तो जंगी जहाज नहीं, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? तो मुजामती तहरीक के निडर लीडर ने पूछा कि क्या ये जहाज आसमान से ऊपर उड़ते हैं या नीचे? तो जवाब मिला कि नीचे। तो फिर द लाइन ऑफ डेजर्ट उमर मुख्तार का जवाब जो रहती दुनिया तक याद रखा जाए। आपने कहा कि तख्त से ऊपर वाला हमारे साथ है तो हम नीचे वालों से क्यों डरें? द लाइन ऑफ डेजर्ट उमर मुख्तार 20 अगस्त 1858 को जंजूर नामी गांव में पैदा हुए। इटालो तुर्क वॉर में उमर मुख्तार मजामती लीडर के तौर पर मशहूर रहनुमा थे। उमर मुख्तार ने इटलियन के खिलाफ 20 साल तक जंग लड़ी। अक्टूबर 1911 इटली के बहरी जहाज के सरबराह फराफेली ने मुतालबा किया कि लीबिया को हथियार डाल दिया जाए। लीबिया अपने हथियार डाल दे वरना उनको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हालांकि लीबिया के शहरी वहां से इवैक्यूएट कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ये मुहासरा करना और ये शहर हासिल करना। उन्होंने 3 दिन तक तराबलुस पर हमला किया और शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। उस दिन से इटालियन काबजों और उमर मुख्तार की क़यादत में लीबियन फोर्सेस के दरमियान जंग का आगाज शुरू हो गया। उमर मुख्तार सराओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और वो इटालियन फोर्सेस की चौकियों और सप्लाई लाइंस पर हमला करते और सहरा में गायब हो जाते थे। उमर मुख्तार की वॉर स्ट्रेटजी ने इटालियन फोर्सेस के दिलों में खौफ तारी कर दिया था। उमर मुख्तार की जदोजहद उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब वो एक जंग में जख्मी हो गए इटालियन के हाथों गिरफ्तार। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल के करीब थी। लाइन ऑफ डेजर्ट की बहादुरी, रोब और दबदबा उम्र के इस हिस्से में भी इतना था कि उनको मोटी जंजीरों के साथ बांधा गया और उनके पाँव में बेड़ियां डाल दी। कैद में उन पर तशद्दुद की दास्तानें रकम कर दी गई, लेकिन ये मर्द मोमन आंखों में आंखें डाल के कुरान की आयतें सुनाता और उनसे कहता, वी डोंट सरेंडर, वी विन और वी डाई। इटली की कायम करदा फौजी अदालत ने उन पर मुकदमा चलाया और उनको सजाए मौत सुना दी गई। जज ने उमर मुख्तार को आज़ादी का लालच देते हुए कहा कि अपने मुजाहिदीन को ख़त लिखो कि वो सरेंडर कर दें और इसके तहत हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। उमर मुख्तार ने कहा कि जो उंगली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उठती है और उसके पैगंबर की गवाही देती है, उसकी शहादत देती है उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बातिल के लिए नहीं लिख सकती। चुनाचे उनको 16 सितंबर 1931 उनके फॉलोअर्स के सामने फांसी दे दी गई। एक 50 साल का बुजुर्ग जो अल्लाह ताला की किताब और दीन इस्लाम का आलम था, 20 साल कुफर के खिलाफ जहाद करता रहा और शेख उस शोहदा के खिताब के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। जिसने भी अल्लाह ताला की कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीने में लगाया, उसके लिए उम्र मानी नहीं रखती कि आया वो 20 साल का है या 50 साल का। वो जहाद में अपने आप को पेश करता है और जहाद के लिए हर वक्त वो रेडी रहता है। आज फिर हमें उमर मुख्तार जैसे आलम दीन और कुरान के इल्म रखने वाले और ऐसे बहादुर लीडर की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे शेख और कुरान के दाई हमें ज़कात और सदका और सब्र की तरकीब करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह।